फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक एरे ए है, एन इंटीजर्स की है, और हमें क्या करना है, उस एरे के अंदर सम मैक्सिमाइज करना है। और वो सम हम किन एलिमेंट्स का ले सकते हैं, A0, A2, A4, A6, A8, मतलब जो इवन एलिमेंट्स है जिनके इंडाइसेस, उनका हम सम ले सकते हैं और जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास एक कंडीशन ये है कि हम उसकी एक सब एरे है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, कोई भी सब एरे को, जिससे सम मैक्सिमम बन सके। और फिर हमें फाइनली लास्ट में क्या प्रिंट करना है, वो सम प्रिंट करना है। और ये रहे हमारे पास टेस्ट केसेस। अभी इसको स्टार्ट कैसे करेंगे वो सब सीन है हमारे पास, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे इनपुट कॉपी कर लिया है। तो तो ये तरीका है हमारा इनपुट लेने का। अभी हमें देखना है कि हम इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखा जाए तो हमें क्या करना है, एक सवेरी तो है जो हमें रिवर्स करनी है। अच्छा, अभी जैसे ये है हमारे पास 1 7 3 4 7 6 2 9, इसके अंदर हम एकदम नाइव अप्रोच लगाए तो हम क्या देखेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनके सम हमें लेने में इंटरेस्ट होना चाहिए। 1 3 7 एंड 2 जो इवन पोजिशन पे है, जैसे A0, A2, A4 एंड A6। बट क्या पता ये मैक्सिमम हो या मैक्सिमम सम ऑब्टेनेबल नहीं हो, तो हम बीच में रिवर्स भी कर सकते हैं। सपोज ये 734 जो लेंथ है, मैं इस लेंथ की सब एरे को रिवर्स कर सकती हूँ। ये भी तो एक सब एरे है ना, इसको रिवर्स करके देखते हैं। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो क्या बनेगा, ये 4 यहाँ पे आएगा 7 की जगह, 3 यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ पे आएगा। तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे इसकी लेंथ है 3। तो फाइनली अब मैं ऐड क्या कर रही हूँ, 1 3 7 2, 4 और 7 की पोजीशन पे तो कुछ डिफरेंस पड़ा ही नहीं। तो हम अगर ध्यान से सोचे तो हमको एक लॉजिकली क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम ऑड लेंथ ले और ऑड लेंथ को हम रिवर्स करने की कोशिश करें तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें कौन सी लेंथ में इंटरेस्ट होना चाहिए, जो हमारे पास इवन लेंथ है। सही बात है कि नहीं? तो हमें इवन लेंथ की तरफ देखना है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। तो हमें इवन लेंथ में इंटरेस्ट है। अभी कुछ जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही एलिमेंट है। सपोज ये जो साइज 8 है, ये साइज 8 नहीं है, ये 1 है। तो 1 में मेरे पास सिर्फ 1 एलिमेंट है और ये बाकी की एरे सपोज नहीं एग्जिस्ट करती है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी सपोज मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, 1 एंड 7, बाकी की एरे मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 7। क्योंकि 1 और 7 को मैं रिवर्स कर सकती हूँ, 7 को पहले ला सकती हूँ, 1 को यहाँ रख सकती हूँ, इजंट इट? और तो मैं डेफिनेटली ऐसा कर सकती हूँ। तो आई एम डूइंग इट। 7 को यहाँ, 1 को यहाँ, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक का आंसर मेरा 7 हो गया है। अब जब मैं 3 पे जा रही हूँ तो तुम लोग ध्यान से देखोगे कि 3 पे जाने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि मैं 3 ऐड कर दूं तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा। जी हाँ, 7 + 3 10। तो सिर्फ यहाँ तक का आंसर मेरा 10 है, अगर बाकी की एरे एग्जिस्ट नहीं करिए। तो इतना हमें पता चल रहा है कि हमें इसमें आंसर बिल्डअप करना पड़ रहा है। और आंसर बिल्डअप करने के लिए एवरीवन नोज कि हमें यूज करना पड़ेगा कुछ इम्पोर्टेंट। तो हम क्या यूज करते हैं, अगर बहुत प्री कैलकुलेटेड आंसर से हम आंसर्स बिल्डअप कर रहे हैं तो वी यूज डीपीएनएट। तो अगर हम डीपी की स्टेट्स सोचे, अब डीपी के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, उसकी स्टेट, उसका ट्रांजिशन और फाइनल आंसर, जिससे हमें आंसर मिल रहा है। लाइक डीपी ऑफ एन होता है मोस्टली वो, अगर 1D स्टेट है डीपी का। तो अभी सोचते हैं डीपी की स्टेट क्या हो सकती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या लॉजिक लगाया है वो सब लिख देते हैं कि it matters only if we reverse a sub array
of even length, else it has no effect on the answer. Now we are getting कि it's a DP problem. So if we think normally, तो अगर हम लोग नॉर्मली सोचे तो हम क्या क्या कर सकते हैं? केस 1, अभी तक कोई भी सब एरे हम लोगों ने ऐसी पिक नहीं किया, मतलब सपोज हम कोई आई इंडेक्स पे है आइट्रेशन के टाइम पे, और अभी तक कोई भी ऐसी सब एरे है जो हमने रिवर्स नहीं किए, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि टिल नाउ नो सब एरे हैज बीन रिवर्स्ड। केस 2 क्या हो सकता है कि वी हैव रिवर्स्ड अ सब एरे, और अभी हम जिस इंडेक्स पे है, अभी हम जिस इंडेक्स पे है वो उसी का पार्ट है जो हमने सब एरे रिवर्स किया। और केस 3 क्या है? वी हैव ऑलरेडी रिवर्स्ड a sub array and now we can't do it. So clearly इसमें 3 केसेस बन रहे हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तो हम लोग कह सकते हैं it's a 3D, it's a 2D DP, it's a 2D DP जिसकी स्टेट्स होनी चाहिए DP of n+1 and 3। यू गेटिंग why it's 3 here? क्योंकि हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं कि टिल नाउ, कि अभी तक हम सपोज आइट्रेशन कर रहे हैं 1 to n, 0 to n, और हमारे पास कोई भी सब एरे ऐसी नहीं है जो रिवर्स हुई है। केस 2 क्या है कि हमने सब एरे तो रिवर्स की है, बट हम जिस इंडेक्स पे है वो सब एरे का पार्ट है। और केस 3 क्या है कि हमने एक सब एरे रिवर्स कर दिया है, अब हमें कोई सब एरे रिवर्स नहीं करनी है, और हम लास्ट में जो रिटर्न, ये तो हो गई इसकी स्टेट। स्टेट किसकी है? ये स्टेट ऑफ आरडीपी। अब हमें देखना है कि फाइनल स्टेट क्या होनी चाहिए। तो तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमसे मांगा क्या है? इन द एंड हमसे मांगा है द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ इवन पोजीशंस आफ्टर रिवर्सिंग एट मोस्ट वन सब एरे। सो मैक्सिमम पॉसिबल सम मांगा है, तो हमें इन द एंड रिटर्न क्या करना चाहिए? हमें इन द एंड रिटर्न करना चाहिए कि maximum of d maximum of dp of n+1 0 comma dp of n+1 1 comma dp of n+1 2। अब बात आती है ट्रांजिशन कैसे होने चाहिए। तो ट्रांजिशंस को ध्यान से देखना चाहिए हमें। अगर सपोज मैंने एक केस लिया है जिसके अंदर एक एग्जांपल लेती हूँ मैं ट्रांजिशंस को समझने के लिए। मेरे पास एक एरे है एंड द एरे इज लाइक 1 7 3, और इसकी जो साइज है वो 3 है। मेरे को पता करना है, और ये एरे है 1 7 3, मेरे को पता करना है कि इसके अंदर इवन पोजीशंस का सम क्या मैक्सिमम हो सकता है। तो अभी मैं ध्यान से देखूंगी अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग। अगर मैं कैलकुलेट करने का सोच रही हूँ तो मैं सबसे पहले इनिशियलाइज करने वाली हूँ डीपी ऑफ 0 0 जो कि 0 है, और डीपी ऑफ 0 1 भी मैं 0 कर देती हूँ, और डीपी ऑफ
0, 2 भी 0 कर देती हूँ। अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। जब डीपी ऑफ 1 पे मैं गई 0, मेरे 0 का यहाँ पे क्या मतलब है कि मैंने अभी तक कुछ रिवर्स किया ही नहीं है, तो इसका आंसर मेरे पास 1 होना चाहिए। और डीपी ऑफ 1 जो है वो अभी के लिए मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि रिवर्स करना चाहूँ मैं तो मैं 1 और 7 को रिवर्स 173 को रिवर्स करूंगी, तो वो अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती, तो वो इट्स 0 फॉर नाउ। एंड नाउ डीपी ऑफ 1 ऑफ 2, ये भी अभी मेरा डिफाइंड है ही नहीं, तो ये भी अभी मेरे लिए 0 है एज इट इज। अब मैं चलती हूँ दूसरे पे। तो अब तुम लोग ध्यान से देखोगे, डीपी ऑफ 2 ऑफ 0 जो है, इसका मतलब है कि अभी मैंने कोई सब एरे रिवर्स नहीं किया और कुछ होने भी नहीं वाली, तो 1 के 1 है। पर डीपी ऑफ 2 ऑफ 1 जो है, वो तुम लोग ध्यान से देखोगे तो वो मेरे पास क्या होना चाहिए कि मैंने सब एरे रिवर्स की है, तो वो मेरे पास 7 होना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि 1 की जगह अब 7 आ गया। तुम लोग ध्यान से देखोगे तो 1 की जगह क्या आ गया है, 7 आ गया है। सिर्फ मैंने यही पार्ट रिवर्स किया है, 3 वाले पार्ट को भी मैं नहीं टच कर रही, मैं यहाँ तक की बात कर रही हूँ। तो अगर मैंने ये रिवर्स किया है, क्योंकि 3 लेंथ का तो मैं वैसे भी रिवर्स नहीं कर सकती, मेरे पास क्या, मेरे को क्या अलाउड है करना, 7 और 1 को रिवर्स करना, तो मैं उसे रिवर्स कर सकती हूँ। और सपोज मैंने उसे रिवर्स पे रख रखा है, तो वो मेरे पास 7 हो जाना चाहिए। और डीपी ऑफ 2 और 2 जो है वो है रिवर्स कर चुकी है उसके बाद में, तो वो मेरा आ रहा है 7। अब चलते हैं डीपी ऑफ 3 पे। अगर 0 ही पार्ट है मेरे पास, मतलब अभी तक मैंने रिवर्स नहीं किया और ना मेरे को करना है अभी इस वाले इंडेक्स पे, तो 1 है पहला स्टेट, 1 में मेरे को क्या ऐड करना है, सिर्फ 3 तो ऐड करना है, तो 1 + 3 क्या बन जाना चाहिए, ये मेरा 4 बन जाना चाहिए। और डीपी ऑफ 3 और 1 जो है, मतलब ऑलरेडी रिवर्स कर रही हूँ और अभी मेरे को रिवर्स करना है, सिंस इसके आगे कोई एलिमेंट मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको अभी के लिए 7 ही रखना पड़ेगा मुझे। और डीपी ऑफ 3 और जो 2 है, इसका मतलब मैं ऑलरेडी रिवर्स कर चुकी हूँ, अब मेरे को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को 7 के अंदर सिर्फ 3 ऐड करना है, 7 + 3 10। तो इसका आंसर 10 होना चाहिए, क्योंकि हम लास्ट में इन तीनों का मैक्सिमम ले रहे हैं। फाइनल स्टेट मैक्सिमम ऑफ, ये सॉरी एरर, टाइपो। तो ये हमारी डीपी की स्टेट्स है। आई गेस दिस शुड बी फाइन विथ यू। अब इसका कोड देख लेते हैं, क्विक शॉट ऑफ कोड। तो ये रहा हमारे पास कोड, हमने इनपुट लिया, ठीक है, इनपुट ले लिया, यहाँ तक साइज ऑफ एरे ले ली, और यहाँ पे हमने एरे ले ली, और इस एरे को मैंने n+1 डिक्लेयर किया, वो बताती हूँ, बाद में बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है ट्रांजिशन के लिए, ताकि कोई एरर लास्ट में ना आए, और ARR ऑफ n को 0 की तरह ट्रीट किया है। फाइन, अभी कोई प्रॉब्लम्स बाद में ना हो, इसलिए मैं डीपी को स्टार्टिंग से ही हर किसी को 0 अलॉट कर देती हूँ, और डीपी की साइज मैंने ये मेंटेन कर रखी है, डीपी ऑफ n+2 3। अब देखते हैं ट्रांजिशन जो हम लोगों ने देखे हैं वो उस टाइप से हो रहे हैं या नहीं। अगर मेरे पास आई जो है वो इवन है, तो मुझे उस टाइम एलिमेंट ऐड करना रहता है। मैं पुराने 0 स्टेट से 0 स्टेट में जाने के लिए मुझे सिर्फ ARR ऑफ आई ऐड करना है, क्योंकि कोई कुछ प्रॉब्लम्स तो हो ही नहीं रही है ना यहाँ पे। यहाँ पे तो मतलब अभी तक मुझे एरे मिली नहीं है, सब एरे जैसे रिवर्स करना है, और अभी वाली जो है वो मैंने रिवर्स की भी नहीं है, तो इट्स फाइन। मैं यहाँ पे रिवर्स नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, तो मुझे सिर्फ एक नॉर्मली ARR ऑफ आई ऐड करना है यहाँ पे। अब सपोज मेरा वो फाइनल स्टेट है कि मुझे एरे मिल गई है, अब मुझे इसके बाद में, इस इंडेक्स के बाद में, i+1 के बाद में कहीं पे रिवर्स करना ही नहीं है, मतलब अब मुझे एरे मिल गई है, तो वो मैं किस किस तरीके से कर सकती हूँ। सपोज मेरे पास i0 है, i1 है, i2 है, मतलब जो पुरानी जितनी भी स्टेट्स है आई वाली, i+1 से i में, मतलब यू गेटिंग मी, जो जस्ट उससे पहले वाली स्टेट है, उसमें मेरे को ARR ऑफ आई ऐड करना है, क्योंकि वहां तक मेरे को जो भी है मिल चुकी है, मैं जस्ट उसे ही रिवर्स कर रही हूँ।
तो मैं उन सबका मैक्सिमम लूंगी और उसमें ARR ऑफ आई ऐड कर दूंगी। फिर आते हैं 1 की स्टेट में। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो एरे है वो अभी भी रिवर्स हो सकती है, मतलब अभी भी रिवर्स हो रही है वो। तो बेसिकली जो पहले से रिवर्स हुई हुई आई हुई है वो, या फिर पहले रिवर्स ही नहीं हुई हो वो, उसके अंदर हम सिंपली ARR ऑफ आई प्लस 1 ऐड कर रहे हैं। और तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ऐसा भी है कि ये जो है ये पहले से प्री कैलकुलेटेड है, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं। और हम रिवर्स किस पोजीशन पे कर सकते हैं? जब वो पोजीशन ऑड हो, क्योंकि अगर वो पोजीशन ऑड हुई तभी हमारी साइज इवन बन सकती है, ये सबको पता चल रहा है। जैसे 0 1 है, 0 1 की अगर साइज 2 है तो हमारे पास इंडाइसेस क्या होंगे? 0 एंड 1। अब 1 देखोगे, 1 डिविजिबल बाई 2 नहीं है, तो 1 पे ही हम चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे i प्लस 2 किया है। तो वो ऑलरेडी प्री कैलकुलेटेड हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे उसका मैक्सिमम ले रही हूँ। और जो पुरानी स्टेट है आई वाली, उसमें मेरे को सिर्फ एक ARR ऑफ आई प्लस 1 ऐड करना है, मतलब अगले वाला, क्योंकि मैं अभी भी रिवर्स कर रही हूँ। गेटिंग इट? चलो, अब अगर ऐसा नहीं है, मेरा आई 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मुझे जस्ट अपनी डीपी की स्टेट वो की वो रखनी है, कुछ माइन्यूट चेंजेस के साथ में। जैसे अब मैं यहाँ पे ARR ऑफ आई ऐड नहीं कर सकती। अगर आई ऑड है तो क्वेश्चन में क्या था? हम सिर्फ इवन वाले ऐड कर सकते हैं, ऑड वाले हम ऐड ही नहीं कर सकते। इवन पोजिशन, ऑड पोजिशन नहीं ऐड कर सकते, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड नहीं कर सकती। सेम गोज फॉर हेयर, सेम गोज फॉर हेयर, मेरे को यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है, जस्ट मेरे को मैक्सिमम लेना है एंड देन ओवर। और लास्ट में एज यू ऑल नो, मुझे ये नॉर्मली सिर्फ इतना सा प्रिंट करा देना है, सी आउट मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ N0 N1 N2। एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि ये वर्क क्यों कर रहा है। तो कुछ कुछ इसमें से हटा देती हूँ मैं, so that the code looks better। सबसे पहले हम पहला टेस्ट केस देख लेते हैं कि इस पे ये वर्क करना चाहिए, तो सही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और 1 से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने DP1 बेस्ड रख रखी है। तो देखते हैं। ओके गुड। तो ये क्या बता रहा है? आई मतलब हम कौन से इंडेक्स पे है, और उसके बाद में बाकी जो बता रहा है वो बता रहा है बाकी बता रहा है DP ऑफ 1 ऑफ 0 क्या है, मतलब DP ऑफ आई ऑफ 0 क्या है, DP ऑफ आई ऑफ 1 क्या है, DP ऑफ आई ऑफ 2 क्या है। तो सब लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो DP ऑफ 1 ऑफ 0 क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो वो 1 है। DP ऑफ 1 ऑफ 1 क्या आना चाहिए? मतलब अब मैं एरे रिवर्स करना शुरू कर रही हूँ, बट अभी मैंने की नहीं है, क्योंकि मैं अभी कौन सी पोजीशन पे हूँ? मैं अभी उस पोजीशन पे जहाँ पे मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो इवन पोजीशन है। रिवर्स में तभी कर सकती हूँ जब ऑड पोजीशन हो, ताकि जो लेंथ बने वो हमारे पास इवन रहे, क्योंकि अगर लेंथ इवन नहीं होगी तो रिवर्स करने का कोई फायदा नहीं है, वो सेम की सेम पोजीशन पे रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे DP ऑफ आई प्लस 1 कैलकुलेट कर रही हूँ, पर जब आई डिविजिबल बाई 2 है तो मेरे को DP ऑफ आई प्लस 2 भी देखना पड़ेगा, तो इसलिए वो यहाँ पे 0 है। एंड DP ऑफ आई प्लस 2 1 जो है, DP ऑफ 1 ऑफ 2 जो है वो 1 है। नेक्स्ट ऐसे ही 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए वी हैव टू कीप बिल्डिंग द सोल्यूशन। चलो, इतना हो गया है हमारे पास। तो बाकी टेस्ट केसेस पे भी देख लेते हैं। आंसर वैसे सही आना चाहिए, क्योंकि सबमिटेड है, एक्सेप्टेड है। तो हाँ, 26,537,5, तो इसे एक्सेप्ट करवा सकते हो आप लोग, हो जाएगा इजीली एक्सेप्ट, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अब देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम, कल की प्रॉब्लम देख लेते हैं। तब तक अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो कुछ बोलना हो, एनीथिंग, कुछ बोलना है किसी को, कोई डाउट है? ऑल दो ही लोग, अच्छा नाइस, समझ आया सबको अच्छे से? गुड।
गुड, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, इट्स ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। वेट, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ठीक है, तो ये रही हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था आज का और ये क्वेश्चन कल का है, बट देख लेते हैं। तो ये क्या है, से नो टू पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम सबको पता है क्या होता है पैलिंड्रोम, ये भी देख लेते हैं फिर से पैलिंड्रोम के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये रहा ऊपर वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, जिसके अंदर स्टार्टिंग से जो पोजीशन है और लास्ट से जो पोजीशन है वो एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मैं देखूं ADFDA, तो जो ये है और ये है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे D और यहाँ पे D इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे D के अलावा O होता तो ये पैलिंड्रोम नहीं होता। बट बिकॉज ये पैलिंड्रोम है, अगर स्टार्टिंग से सेकंड लेटर X है तो लास्ट से भी सेकंड लेटर X ही होना चाहिए। सपोज मैं अभी आयत पोजीशन पे हूँ, आयत पोजीशन पे जो लेटर है, लेट मी कॉल इट एज वेरिएबल x। तो जो x है वो वापस उसी n माइनस आयत पोजीशन पे होगा। तो ठीक है, 0th पोजीशन पे इफ a है तो n-1 0 पे भी a ही होना चाहिए। सॉरी, तो n-1 0 पे भी a ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे d है तो यहाँ पे भी d ही होना चाहिए। और बीच वाला तो f है, वो तो चल जाएगा। यहाँ से अगर थर्ड पोजीशन पे f है तो लास्ट की भी थर्ड पोजीशन पे f ही होना चाहिए। अगर फर्स्ट पोजीशन पे a है तो लास्ट की फर्स्ट पोजीशन पे भी a ही होना चाहिए। सेकंड पोजीशन पे d है तो लास्ट सेकंड पोजीशन पे भी d ही होना चाहिए। तो दैट्स व्हाट पैलिंड्रोम्स आर। Like this is also a palindrome. I don't know why it's getting capital. Anyways, so this is how it works. तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये पैलिंड्रोम का बेसिक इंट्रो है। The string is beautiful if it has no substring. Substring क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। जैसे BAAC है तो BA भी एक सबस्ट्रिंग है, AA भी सबस्ट्रिंग है, BAA भी सबस्ट्रिंग है, BAAC भी सबस्ट्रिंग है। जितनी भी स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हो गिवन स्ट्रिंग से, वो सारी सब स्ट्रिंग्स होती है। द ओनली थिंग इज वो स्ट्रिंग्स जो है जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सारी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब जैसे बी भी एक सब स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि उनके बीच में लेटर्स है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो द सब स्ट्रिंग इज BAACB, अगर दोनों बीच चाहिए तो ये मतलब है हमारे सब स्ट्रिंग से। चलो ये भी हो गया जी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग, ये बता रखा है पैलिंड्रोम क्या है। अभी कॉस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है वो है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स ब्यूटीफुल। हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन करने हैं कि जिससे हमारी स्ट्रिंग जो है ब्यूटीफुल बन जाए। और स्ट्रिंग ब्यूटीफुल कब बनेगी, जब उसमें कोई भी पैलिंड्रोम नहीं होगी। एंड यू नो व्हाट गाइस, कि ए भी पैलिंड्रोम है, बी भी पैलिंड्रोम है, सी भी पैलिंड्रोम है, ए भी पैलिंड्रोम है। तो ये भी हमें कभी नहीं करना है, ये भी कभी नहीं करना है। अगर हमें ऐसा कहीं भी दिखे तो हमें वो इग्नोर करना है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। लेट्स डिफाइन द कॉस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स ब्यूटीफुल। जो हमारी स्ट्रिंग की कॉस्ट है वो हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि कम से कम कॉस्ट जिससे हमारी स्ट्रिंग ब्यूटीफुल बन जाए। ब्यूटीफुल बन जाए उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी पैलिंड्रोम बाकी ना रहे। और हमें जो स्ट्रिंग दे रखी है वो लेंथ n की है। हर कैरेक्टर जो है वो ओके, ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज वन ऑफ फर्स्ट थ्री लेटर। ओके, तो स्ट्रिंग में से 3 टाइप के लेटर पॉसिबल है, A, B एंड C। ABC के अलावा कोई भी लेटर नहीं है। तो अब देखते हैं आगे और क्या क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग में। फिर हमारे पास है कि हमें m क्वेरीज दे रखी है और कुछ पोजीशंस दे रखी है, उसमें li2 आ रहा है।
हमें पता करना है कि हमें उसके अंदर कितने चेंजेस करने पड़ेंगे कि जिससे वो स्ट्रिंग ब्यूटीफुल बन जाए, मतलब उसके अंदर एक भी पैलिंड्रोम बाकी नहीं रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है 5 4 BAACB, और इसका इनपुट लेना भी बहुत इजी है। इंट n जो कि साइज है क्वेरीज q, और स्ट्रिंग s cns, और while q माइनस माइनस इंट lr cnlr। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो स्ट्रिंग है ABC 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 ABC, ये ब्यूटीफुल है कि नहीं? ऑफ कोर्स दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर कोई पैलिंड्रोम बन ही नहीं पा रही कभी भी। ध्यान से देखो, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। तो मेरे को इसके अंदर कुछ चेंज करने की बेसिकली जरूरत ही नहीं है। तो मुझे जो स्ट्रिंग्स दे रखी है, क्या मैं उसको इनसे कंपेयर कर सकती हूँ? मेरे को जो स्ट्रिंग्स दे रखी है, ऑफ कोर्स मैं उनको इनसे कंपेयर कर सकती हूँ और देख सकती हूँ कि इज इट वर्किंग और नॉट। अगर जैसे कि स्ट्रिंग मेरे को जो गिवन है वो ये है, पहली स्ट्रिंग देख लेते हैं, BAACB। BAACB, तो तुम लोग ध्यान से देखोगे, इसके अंदर मेरा जो B है वो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और C को A बना देते हैं। तो ऐसे चलनी चाहिए हमारी स्ट्रिंग, व्हाटएवर। B मैच कर रहा है, A मैच कर रहा है, A और C यहाँ पे मैच नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे 1 स्टोर कर लेती हूँ। फिर से यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे अब तुम लोग ध्यान से देखो, मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वरना पैलिंड्रोम बन जाएगी ए वाली, और ये भी मैं इतनी सी बनाना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे बी भी नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बी डाला तो BAB बन जाएगी, तो मुझे यहाँ पे C ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो A है और ये C है, ये मैच नहीं कर रहा, तो I'll put a 1 over here. I'm gonna maintain a array। फिर इस array के अंदर मैं थर्ड पोजीशन पे I'll put a 1। फिर ध्यान से देखोगे, यहाँ इस पोजीशन पे सिर्फ एक C ऑप्शन है जो आ सकता है, तो मैं यहाँ पे C रख देती हूँ एक बार के लिए। अभी फिर से CNC, नो इट्स अ पैलिंड्रोम, तो यहाँ पे C नहीं आ सकता, और सिंस यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे A भी नहीं आ सकता, वरना ACA पैलिंड्रोम बन जाएगी। तो यहाँ पे भी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मुझे यहाँ पे B चाहिए। तो ये प्रूव कर रहा है कि मुझे हमेशा ट्राई करना है ये वाली पैलिंड्रोम बन जाए। तो व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं एक एरे मेंटेन करने वाली हूँ, जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन है वो मैं उससे मैच करा दूंगी सिंपली, और वरना बाकी पोजीशंस पे मैं क्या करूंगी, आई विल पुट अ 1 इफ एस। इस स्ट्रिंग को मैं नाम दे देती हूँ कुछ भी, लेट्स से के स्ट्रिंग है ये मेरे पास, ये स्ट्रिंग मेरे पास एस है। तो इफ SI इक्वल KI, तो मुझे एरे ऑफ I में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई पुट अ 0 ओवर देयर, एल्स I'll keep ARR of I equals 1। अब मेरे को क्वेरीज किस अकॉर्डिंग प्रोसेस करनी है, जैसे सपोज 1 से 1, मेरे को क्वेरीज प्रोसेस करनी है 1 से 3, 2 से 4, तो ये मैं ऐसे बार बार तो करने नहीं वाली है डेफिनेटली, कब तक करती रहूंगी। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना मेंटेन अ प्रीफिक्स एरे, नॉर्मल सा है, तुम्हें एरे दे रखी है,
उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, तुम्हें जस्ट उसका सम कैलकुलेट करना है। तो तुम लोग क्या करोगे, और बार बार क्वेरीज दे रखी है कि एरे के अंदर सब एरे का ही सम कैलकुलेट करना है, तो तुम बार बार कैलकुलेट तो नहीं करने वाले हर L to R के लिए सम। तुम लोग क्या करोगे, स्टोर करके रखोगे कहीं ना कहीं और जस्ट प्रीफिक्स सम माइनस प्रीफिक्स सम कर दोगे, वो तुम्हारा आंसर होगा। तो उस केस में मैं भी यही करने वाली हूँ। इस केस में मैं यहाँ पे प्रीफिक्स सम मेंटेन करूंगी, उसके अंदर प्रीफिक्स सम एरे रहेगी मेरे पास, और ये क्या स्टोर करेगी, PFS ऑफ I माइनस 1 प्लस ARR ऑफ I। और मुझे इन द एंड क्या प्रिंट करना रहेगा, सिर्फ प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L। तो सिर्फ इतना सही काम है मेरे कोड में, हर क्वेरी के लिए मुझे ये प्रिंट करना रहेगा, एंड दिस विल गिव मी माय आंसर। एक बार चेक कर लेते, क्विक रिव्यू कर लेते हैं तो कि सब में हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, BAACB, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाई है के, वो क्या बनी है हमारी, BAC। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर एरे बनाएंगे तो एरे की साइज क्या होगी, सबसे पहले तो जो स्ट्रिंग की साइज है, एक्चुअली सिर्फ 5 है तो हमें भी 5 तक ही रखना चाहिए, उससे ज्यादा रख के कोई फायदा नहीं है। तो हम एरे बनाते हैं, एरे की साइज हम डिक्लेयर कर देते हैं, हम एरे बनाते हैं, एरे बनाते हैं और एरे की साइज हम डिक्लेयर कर देते हैं 6। ठीक है, एरे ऑफ 0 क्या होना चाहिए, अच्छा ऐसा इस वाले में मतलब रिकर्सिव है, सम टेक्निकल एरर, सॉरी फॉर दैट। तो हम देखते हैं, तो इस केस में हम ARR मेंटेन करेंगे और उसको 0 असाइन कर देंगे, वरना नहीं असाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं इस वाले केस में कि जो 0 वाला इंडेक्स है वो 0 ही रहेगा, जो 1 वाला है वो चेंज होगा, जो 2 वाला है वो 1 रहेगा, और जो 3 वाला है वो भी 1 रहेगा, एंड ऐसे करके चेंजेस होंगे, वो हमें देखना है। बट इस प्रॉब्लम में एक और चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्ट्रिंग सिर्फ यही पॉसिबल नहीं है, हमें हर स्ट्रिंग के लिए देखना है जो 3 के कॉम्बिनेशन से बन सकती है, जैसे जिससे हमारा आंसर मैक्सिमम आने वाला है बेसिकली। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो कितनी स्ट्रिंग्स है जो 3 लेटर्स से बन सकती है, एंड आंसर 3 लेटर्स से बन सकती है, एंड सारे डिफरेंट लेटर्स है, 3 फैक्टोरियल
विच इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या क्या स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, एबीसी एबीसी एबीसी, ACB ACB ACB, these are like from starting from A, then CBA CBA CBA, CAB CAB CAB, और इट विल गो ऑन लाइक दिस, मतलब पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो हमें बेसिकली हर किसी के साथ देखना है, और जो मैक्सिमम आएगा हमें वो, मिनिमम जो आएगा हमें वो आंसर प्रिंट कराना है। और वरना BCA BCA BCA, वरना BAC 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 BAC। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का यही लॉजिक है कि हमें इन सब से कंपेयर करना है हमारी स्ट्रिंग को 6 ऑप्शन से, और हमें देखना है हमारा आंसर जिसमें मैक्सिमम आ रहा है उसके अंदर हमें प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L प्रिंट करा देना है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है? Anyone has any doubt?